आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है ना। यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है, जो कि 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, जो बैंड बजाने वाले रहते हैं, उनके पीछे चलना है। ठीक है ना। तो हमको स्तंभों की संख्या, लाइनों की संख्या ज्ञात करनी है कि वह अधिकतम कितनी लाइनों में मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी एक बात अपने को ध्यान रखना है, दो संख्याओं में से यदि कॉमन, दोनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या की बात करें, है ना, तो उस स्थिति में हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? किन्हीं भी संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड या कॉमन संख्या की बात करें दो संख्याओं में, तो उस स्थिति में हमें एचसीएफ निकालना है। अपने को तो एक ही बात ध्यान रखना कि यदि सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, देखो, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है? अधिकतम स्तंभों की संख्या, जहां पर कि वो सेना आर्मी बैंड के पीछे क्या करेगी? मार्च करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है? 616 और एक है 32। तो उनका हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालना हमने सीखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो हल में लिखेंगे हम। हल में सबसे पहले जो हमको दिया रहता है वो हल लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? देखो, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी है? 616। तो वही लिखेंगे हम सबसे पहले। सेना की टुकड़ी में की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी है हमें? 616 दी है। ठीक है ना। फिर क्या दिया है हमें? आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या दी है, तो वो भी लिख लेते हैं हम। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी दी है? 32 दी है। ठीक है ना। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी इन दोनों संख्याओं का? एचसीएफ। ठीक है ना। तो वही लिख लेते हैं हम। अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या ठीक है ना, बराबर क्या होगी? स्तंभों की संख्या क्या होगी? अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32 का एचसीएफ। तो लिखेंगे हम एचसीएफ किसका किसका? 616 और 32। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्योंकि हमें भाग देना पड़ता है। ठीक है ना। तो बड़ा देखेंगे, बड़े में छोटे का क्या करेंगे? हम भाग देंगे। देख लेते हैं दोनों में। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे हम, क्या दिख रहा है कि 616 बड़ा है किससे? 32 से। तो एक कौन हो जाएगा हमारा? ए बराबर 616 हो जाएगा। ठीक है ना। और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन जन एल्गोरिथम से, है ना। क्या होता है हमको पता है, ए बराबर बी क्यू धन आर, जहां पर आर इस प्रकार होगा कि बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा किससे? बी से। ठीक है ना। हमको भाग दे के देखना है, फिर स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है। ठीक है ना। भाग कैसे देते हैं हमको पता है कि हमें किस में किसका भाग देना है। यहाँ पर हमको 616 में
जो हमारा 616 है उसमें भाग देना है हमको 32 का। किसका भाग देना है? 32 का। 32 का पहाड़ा ऐसा ले कि 616 आ जाए या फिर 616 से कम आए। देखो पहाड़ा कैसे लेते हैं, गुणा करना है, ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये 30 के लगभग दिख रहा है और ये 616 है, 600 के लगभग। यदि हम 30 का पहाड़ा 10 बार लेते हैं तो कितना आएगा? 300 आएगा। यदि 20 बार लेते हैं तो कितना आएगा? 600 आएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं 20 बार भी 10 बार भी नहीं लेते हैं, क्योंकि 10 बार में 20 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 भी है साथ में, 2 का पहाड़ा यदि 20 बार लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि 640 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपन एक कम लेते हैं, 19 बार लेके देखते हैं, ठीक है। तो इसका पहाड़ा हम 19 बार लेके देखते हैं। 19 का हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। कैसे करते हैं गुणा, सबको पता होगा। पहाड़ा कैसे लेते हैं, 19 का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8, हासिल क्या ये 1, 9 3 27 और 1 28, फिर कट का निशान, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। देखते हैं अपन, 8 का 8, 10 का 0, हासिल क्या ये 3 और ये हो गया 6। तो हमारा कितना आया? 608 आया, ठीक है। घटा लेते हैं हम 16 में से 8 घटा तो 8 बचा, 6 में से 6 घटा तो 0 बचा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब हमने पहली स्टेप, ये स्टेप हम जो भी करते हैं देखो कैसे करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप पहली, ठीक है ना। किसको? 616 को क्या लिखा हमने? 616 को लिखा 32 गुणित 19 और धन कितना बचा हमारा? 8। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि शेषफल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शेषफल देखना है। शेषफल यदि 0 हो जाता है तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक रहता है वही क्या होता है? HCF। तो शेषफल देख लेते हैं हम, शेषफल 0 नहीं हुआ है ना, शेषफल 0 नहीं है तो और भाग देंगे। और भाग देने के लिए क्या करेंगे हम, इस बार जो हमारा भाजक होता है उसे भाज्य मान लेते हैं और जो शेषफल बचता है उसे भाजक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 32 में किसका भाग देंगे अब? 8 का। तो 8 चौके 32 गया भाग पूरा। कितनी बार में गया? 4 बार में। यहाँ पर स्टेप 2 हम लिख सकते हैं। स्टेप 2, स्टेप दूसरी हमारी, हमने किस में भाग दिया? 32 में, है ना। चलो 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 4 धन 0। तो यहाँ क्या देखा हमने? शेषफल बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। शेषफल बराबर 0 आ गया। जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाता है तो उस स्थिति में देखेंगे हम हमारा भाजक क्या है ना। जो हमारा भाजक रहेगा, जब शेषफल 0 आ गया और उस स्टेप में हमारा जो भाजक रहेगा वही हमारा क्या रहेगा? HCF रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या देखा हमने, हमारा भाजक कितना है? 8 है। तो हमारा जो 616 मतलब कि HCF हमारा कितना आ गया? HCF बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया, ठीक है ना। मतलब कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जिनमें कि वह मार्च कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो रोक के भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।